मणिराम जी तांधिक ने बोला विश्वास जताया उसको हम धन्यवाद। ठीक है ना, कोई अरे बड़ो पीछे कर लेते बिल्कुल तो आप पीछे आइए पेड़ उछल के जरा करिए। अच्छा हम इकट्ठे हुए और जो शानदार दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी के नेतृत्व में शानदार जीत मिली है, उसके उपलक्ष्य में आज हमारी मीटिंग हुई और वहाँ लड्डू वगैरह बांटे गए। और जब वहाँ कार्यकर्ता हमारे लगभग कोई 100 के करीब था, वो सभी कहने लगे कि क्योंकि जो नई कार्यकारिणी जो भारतीय जनता पार्टी की देर में बनी है, वो कोई भी चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो चाहे दूसरी कोई ये हो, बाकी तो अभी कार्यकारिणी बनी नहीं है, लेकिन जब 22 तारीख को आदरणीय श्री विपिन परमार जी यहाँ बजट के बारे में ब्रीफ करने के लिए आए थे, तो किसी भी हमारे कार्यकर्ता को और वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को एक सुदृढ़ एक संगठन को बनाया, किसी भी हमारे कार्यकर्ता या हमारे पदाधिकारी को विश्वास में नहीं लिया गया। इसलिए सभी ने ये जोर देकर कहा और द्वारा जी को सभी ने रिक्वेस्ट की कि आदरणीय द्वारा जी आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक मजबूत संगठन रहा है। हमें दुख होता है कि भारत की पूरे देश में प्रदेश में हमारी शानदार हमारा एक रिकॉर्ड रहा है और देरा का एक शानदार रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक जो नोविस जो कार्यकारिणी बनाई गई है, जो संगठन बनाया गया है, उनके हाथों में ये कमांड दी गई है, तो हमारा ये दायित्व बनता है। सभी ने कहा कि हमने खूब पसीने से इसको सींचा है, अपनी सारी जो हमारी जितनी भी ताकत थी इसको मजबूत करने के लिए हमने सींचा है। तो हमें ये नहीं देखा जाता है कि इस संगठन को कमजोरी किस्म का है। तो सभी ने ये फैसला किया कि हमारी असली जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका ये बनाएं। तो सभी ने एक मत से पूरे देश में ये हमारी फिलहाल हमारे मंडल अध्यक्ष ढलेरा के और हरिपुर के मंडल अध्यक्ष को ये नियुक्त किया है। सबसे पहले मैं आदरणीय सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे जो बीच में है, एक शिक्षाविद ये है, बहुत अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक पोस्ट ग्रेजुएट है और संगठन में इनकी बड़ी एक अच्छी मजबूत है। और इनको ये ढलेरा से जो मंडल इनको दायित्व दिए गए हैं मंडल अध्यक्ष के रूप में, श्री सुरेंद्र ठाकुर जी ये ढलेरा से अपना काम करेंगे और श्री मन्याम जी चौधरी ये कांग्रेस से संबंधित हैं, एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट है और इनकी मैडम जो है वो बटेर पंचायत के प्रधान हमारे बीच में मौजूद है, उनका स्वागत है। और एक ये भी शिक्षाविद फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से ये स्टूडेंट ग्रेड 1 क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुए, हम इनकी सेवा ले रहे हैं। तो ये दोनों हमारे जो ये हमारे मंडल के अध्यक्ष मनोनीत किए गए, इनसे हमें पूर्ण उम्मीद है। और आदरणीय श्री द्वारा जी
के नेतृत्व में हमें गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। संगठन के उनको अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है, एक स्वच्छ छवि के मालिक हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में और जो हमारी ये जो हमारे दोनों पढ़े लिखे हमारे अध्यक्ष बने हैं, इनके नेतृत्व में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा है, इसका उज्जवल भविष्य। श्री डडवाल जी की अध्यक्षता में आज हम लगभग जैसे कि डडवाल जी ने बताया कि पुराने जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ज्वाला जी जैसे ईमानदार आदमी हमें गाइड करने वाले हैं। और हमने भी सोचा क्योंकि हम भी 20-25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो जो नया संगठन बना उसको हमारी आवश्यकता नहीं है, तो हम ज्वाला जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने का कार्य करते हैं। तो इसी में इन्होंने हमें ये एक पद दिया है। हमें पद की आवश्यकता नहीं, हम तो एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हम पुराने कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का कार्य अब हमारे कंधों पर होगा। और हम जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और हमारे ज्वाला जी शीर्ष नेतृत्व के स्वामी हैं, तो मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे तो आज पता भी नहीं था कि मुझे इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, मगर इन्होंने मुझे फ़ोन पर संपर्क किया और इस संपर्क करने पर मैंने इनका जो भी सुझाव था उसको मैंने प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। और ये जो मुझे हार वगैरह भी पहन आए गए हैं, तो मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी, मगर कोई अचानक काम हो जाता, अच्छा काम हो जाए, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा है। तो ये हमारे संगठन बनने का कई कारण हैं, जिनको यहाँ पर मूलभूत रूप से बताना उचित नहीं रहेगा, मगर इसका कारण जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठन बना है, इसका कोई ना कोई इसका जरूर मकसद है, क्योंकि हम पुराने आदमी हैं। जब नरेंद्र मोदी जी हिमाचल में आया करते थे, विधानसभा का ग्रहण करना था, मंडी में गए हम, मैं गया खुद एक बस लेकर के, सुजानपुर में मैं एक बस लेकर के गया। उसके बाद जब विधानसभा शिमला में घेराव करना था, उस दिन भी मैं अपनी गाड़ी लेकर के गया। और मुझे बड़ा शौक़ है, मैंने शुरू से ही, जब मेरी अल्प आयु थी, मतलब छोटी उम्र थी, तो भी मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का बहुत फैन रहा हूँ। और मैंने अपने खर्चे से जा कर के इनकी सेवा भी करी और करनी भी है। इसलिए हम जो भी ज्वाला जी के नेतृत्व में चलेंगे, जैसा वो हमें एडवाइस करेंगे उसी तरीके से, क्योंकि ज्वाला जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि बहुत ईमानदारी से कूट कूट करके भरा हुआ है। मुझे वो दिन याद है जिस दिन हिमाचल सरकार को उन्होंने जीवन दान दिया था भारतीय जनता पार्टी के जीवन पर। आज उसको कुछ लोग जो है भूल गए, नजर करें, और हमारे सिर पर वो आदमी बिठा दिए जिनको राजनीति के बारे में ABC पता नहीं है, पुराने आदमियों को भूल गए। तो क्या कोई घर में बूढ़ा हो गया तो क्या उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है? ये बात सोचनी है। तो हम पुराने आदमी जो हैं उनका भी कोई ना कोई स्वाभिमान है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कल पैदा हो जो हमारे सिर पर बैठ जाए और हमें वो डायरेक्ट करे, उसके बारे में हमें ये है। और यही कारण है कि इस संगठन का जन्म हुआ है, और इस जन्म को हम अब इन्होंने बड़ी खुशी से आज मनाया, लड्डू भी बांटे गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और किसी संगठन का मिष्ठान के साथ शुरुआत हो तो ये समझना कि ये संगठन जो है शुरुआत एक मिठान के से ही आगे बढ़ेगा। लोग जो है वो लेना, हम नहीं ये कह रहे कि वो गलत बात है, लेकिन जो पुराने हैं जिन्होंने 25-30, 40-40 सालों से जो पार्टी के साथ जुड़े, उनको की बात छोड़ो। हमने करोड़ों रुपए की ठोकर मार करके, करोड़ों रुपए को ठोकर मार करके इस पार्टी को बनाया और अपना मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय श्री तोमर जी को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल को सरकार चली।
अब ऐसे लोगों को जो जिनका कोई ना कोई धर्म है ना कर्म है ना उनका कोई ऐसा हमने दिखा भी कोई ऐसा शिष्टाचार होना चाहिए, तो वो भी कोई ऐसी बात जो है वो मर्यादा के अंदर जो है वो कोई भी बात जो है वो हमें नज़र नहीं आई। इसलिए हमने ये सोच करके कि हमारे साथ ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन अगर लगातार ये करते रहेंगे तो हमने एक पैरेलल संगठन जो है वो खड़ा किया। पैरेलल संगठन वो लोग हैं जो आज से नहीं 25-30 सालों से वो पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी के साथ चलते हैं, जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ वो जाते हैं। तो इसलिए हमने पैरेलल एक संगठन जो है वो खड़ा किया है। हम जो है वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और हम अपनी 1 महीने के बाद जो है वो मीटिंग भी गाय बगाए जो भी यहाँ पे कोई चाहे किसी भी तरफ से चाहे बीजेपी है कांग्रेस है जो हमें गलत लगेगा वो उसके बारे में ज़रूर हम जो है वो आपत्ति करेंगे। वहाँ जो हमारा कोई सुझाव होगा वो सुझाव भी देंगे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या चलना जो लोग जो हैं जिनमें इतनी एरोगेंसी है, इतना उन्होंने लोगों को नाप शनाप बोला, इतना मतलब उनका घटिया स्तर है। आज दिन तक हमें कोई फ़ोन नहीं किया, आज दिन तक वो किसी को भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको उन्होंने आज दिन तक ये कहते हैं कि जी यहाँ प्लेटफार्म कौन सा प्लेटफार्म देखें हम, कौन पे गुणगान करने थे। हम अपने घर में रहे, इन्होंने तो अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा 2 बार, हमने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, हम तो घर में बैठे रहे। अगर किसी प्रचार प्रसार में गए हो तो हमारा वहाँ पे कोई भी मतलब कोई क्लिपिंग हो, कोई ऐसी बात हो तो दिखाएं हम तो घर पे रहे। लेकिन ये सारे का सारा दोष अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारे का सारा दोष जो है वो हमारे पर जो पुराने कार्यकर्ता है या मुझ जैसे जो इलेक्शन लड़ रहे थे हमारे पर थोपना जो वो गलत बात है। तो इसलिए हम ये जो है वो पैरेलल संगठन जो है वो अब खड़ा करेंगे और जब भी कोई पार्टी हमारे साथ कोई बातचीत करेंगे, ठीक है, हम नहीं ये कहते कि आप हमारे आदमी लो और उनके मत लो, मैं नहीं कहता, लेकिन वो भी निष्ठावान कार्यकर्ता होने चाहिए। कल वो आपके आड़े लोगों के साथ थे, कल किसी और के पास थे और आज जो है वो आप पार्टी में सर्वसर्वा हो गए। तो इसलिए ये पैरेलल संगठन जो है वो इसलिए खड़ा किया है कि हम सच्चाई को उजागर करेंगे और पार्टी का ऐसे डोभाल जैसे गलेरिया जैसे बंदे जो हैं ये जो है मार्गदर्शन करेंगे। और हमने जो ये निष्ठावान हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिनको हमने जिम्मेवारी सौंपी है, ये ठीक है कि पैरेलल हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, विकल्प केवल यही है कि हम इस संगठन को काउंटर करेंगे। इसमें पैरेलल जो है वो हमने संगठन खड़ा किया है और अब आगे हम जो 8-10 दिन के बाद अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, इतना कहते उनको टिकटें जो है वो आगे भी नहीं मिलेंगी, वो उनको देंगे, उनके साथ वो एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट उन्होंने किया होगा ना, पार्टी वाले ने, लोगों ने नहीं किया एग्रीमेंट। ये ऐसा ही मतलब व्यवहार रहा ना तो आगे को भी देख लेना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पत्रकार मित्रों, आपका ये भाजपा के लोग मान्यता कौन देगा आपको? है जी? मान्यता कौन देगा? ना दे कोई लोगों की मान्यता चाहिए, उनकी क्या मान्यता चाहिए? ऐसे लोगों की मान्यता जिनका दीन मजहब धर्म कर्म कोई है नहीं, उनकी मान्यता चाहिए? या कोई जो हमें ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं भाई जी हमने शिकायतें की, ऐसे हमारे बंदे जो हैं वो पार्टी से निकाल दिए, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई नोटिस, ना कोई कुछ, तो उनसे क्या हमने परमिशन लेनी है? ये परमिशन लोगों की है। ये हमारा संगठन जो है वो जो है वो इनके संगठन में नहीं जाएंगे हमारे लोग जो है, ठीक है, वो यहाँ आएंगे तो फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है। अब आप असली भाजपा बोल रहे हैं अपने संगठन को? असली A1
A1 पार्टी के जो लोग हैं बीजेपी के, वो ही संगठन जो है वो हम खड़ा करने जा रहे हैं। ये सिर्फ देहरा में ही है या प्रदेश, पूरे प्रदेश में भी हैं? ये सिर्फ देहरा में ही बनाया ये है या- 13 में, मैं को प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश की करेंगे 25-26 तारीख को, फिर बताएंगे वहां पे, ठीक है ना। ये जो पार्टी के जो हमारे बड़े नेता है ना, ये अपना रास्ता जो है वो भटक चुके हैं, और भटक चुके हैं उसका कारण ये है कि 10-12 लोगों को, जो 10-12 लोग कांग्रेस के कुछ जो पहले आए थे तो वापस चले गए, डेपुटेशन खत्म हो गया, और आगे 10-11, और उसके कारण ही हमारे लोगों जो हैं वो उनकी आज जो पार्टी की तहस नहस हुई है वो इनकी बदौलत हुई। अरे भाई, जिन लोगों ने पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, करोड़ों रुपए को ठोकर मार करके इनका समर्थन किया, अब एक वोट डाल दिया एमपी के लिए, वो सर्वे सर्वा हो गए, वो सर्वे सर्वा हो गई, ठीक है ना। हमने तो सरकार बनाई है, तो आगे भी देखेंगे किसका दामन कितना साफ है, वो आगे निकट भविष्य में पता चलेगा। जयराम ठाकुर ने आपको कहाँ की बात, किसने की बात, वो क्लिपिंग बताएं वो, ठीक है ना। वो कहाँ करनी, वहां रानीताल प्लेटफार्म पर करनी बात है, किसी प्लेटफार्म पर कह रहे ना कि किसी प्लेटफार्म, कहाँ, जो बुलाते नहीं है, जो बुलाते नहीं है ना, हमारे बंदे जो हैं, पुराने कार्यकर्ता जो हैं, वो किसी भी इस कार्यकलाप में ना उनको बुलाते हैं, ना उनको कोई जिम्मेवारी दी गई है, तो फिर क्या करें। ये संगठन